बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की, और क्वेश्चन है इसका 28। इसमें इंटीग्रल को हमने एवेलुएट करना है, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ इस सूरत हाल में अगर मैं इसको लिखूँ, यहाँ इसको मैं अगर यूँ लिखूँ 0 1 dt ओवर 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला फार्मूला बनाऊँ, डी यू ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी। तो ये तो बिल्कुल ही फार्मूला बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर है और माइनस यू स्क्वायर है। यू यहाँ पर कोई वेरिएबल, ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट, तो यू यहाँ पर वेरिएबल है, टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स यू और ए, अच्छा इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। अब सिंपली इसको ओपन कर दो, सिंपली इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा आपके पास 0 1 लिमिट, ठीक है। तो इसको आप ओपन कर रहे हो तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं डी टी, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, क्लियर है। क्वेश्चन है 1 है, इसको चलो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यू ओवर ए। यू आपके पास क्या है? टी। ए क्या है आपके पास? 2। ए का स्क्वायर होता तो 2 4 लिखते हैं, यहाँ पर क्योंकि ए है तो इसलिए हमने 2 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फार्मूले में देखा सी था कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अपर लोअर लिमिट नहीं दी हुई, ठीक है, इसलिए आपने सी कांस्टेंट लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है, अपर लोअर, लोअर अपर, ठीक है, ये लोअर ये अपर लिमिट दी हुई है, तो अब आप सी कांस्टेंट इस्तेमाल यूज नहीं करोगे। अच्छा, तो अब आपने ना साइन इनवर्स इसमें पुट करनी है लिमिट, तो टी की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद माइनस साइन लोअर लिमिट पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी 1/2 आएगा। ये आपके पास होता है पाई ओवर 6 के बराबर। ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास 2s ना होता ना तो इसको भी पिछले क्वेश्चंस की तरह करते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2s दिया हुआ है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू, आप कहोगे, पहले इसको हम जरा तरतीब देते हैं, ये इंटीग्रल, ये 2s, ये ds ओवर 1 का स्क्वायर माइनस s स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, s की 4 बन जाएगा, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो कह दो। अब यहाँ पर आपने एस स्क्वायर ले लेना है, एस स्क्वायर वाई के लेट डी वाई ओवर, यहाँ डी एस है तो आप यहाँ डी एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लोगे, और ये हो जाएगा 2s2 माइनस 1, यानी कि डी वाई इज इक्वल टू 2s ds। अब डी एस की वैल्यू लेनी है तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2s डी वाई इज इक्वल टू डी एस। अब पुटअप करो इसमें, तो 2s और साथ में ds की वैल्यू 1 ओवर 2s dy ओवर, यहाँ पर है जी 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको आपने लेट किया था y के, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, क्लियर। अब ये इसके साथ से कैंसिल आउट, बाकी इंटीग्रेशन इंटीग्रल dy ओवर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो इसमें जो फार्मूला है वो यही बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास डी यू ओवर इंटीग्रल, यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी। ये ए स्क्वायर है, ये माइनस यू स्क्वायर है, और अंडर रूट भी है, तो ये फार्मूला बन रहा है। इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करने लगे हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे कि साइन इनवर्स यू आपके पास है जी वाई, ए आपके पास 1 प्लस करोगे सी, क्योंकि यहाँ पर आपको अपर लोअर लिमिट नहीं दी गई, जिसकी वजह से आपने सी कांस्टेंट ऐड किया। अब साइन इनवर्स यू वाई, वाई आपने लेट किया था जी एस स्क्वायर के, तो एस स्क्वायर हो गया प्लस सी, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कुछ इस तरह से है, और मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं, इंटीग्रल 2 dx, इसको फार्मूले की शक्ल देनी है सवाल को, ठीक है।
तो x ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2ln x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो फार्मूले की शक्ल बनी है ये आपके पास इंटीग्रल du ओवर वही फार्मूला है, आई थिंक सो। यहाँ अंडर नहीं, यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा x। क्लियर, दूसरा फार्मूला ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर, और ये आपके पास इज इक्वल टू होता है, एक्चुअली ये आपके पास इज इक्वल टू होता है 1 ओवर a सेकेंड इनवर्स u ओवर a प्लस c। लेकिन अब इसको जैसे सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से कैंसल आउट हो जाएगा। देखो इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2ln x, इसको इक्वेशन 1 कह दो, 2ln x। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो ये आपके पास है dy इज इक्वल टू 2 ओवर x dx। अब ये इसको आप यूँ लिख सकते हो, dy इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हो जाएगा ऊपर जाके dx। अब dy इसको इधर ले गया हो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा इसकी पावर, इज इक्वल टू dx। तो dx की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब आपने इसमें पुटअप करना है, इसमें पुटअप करो तो ये इंटीग्रल, ठीक है जी, आपके पास है जी 2 dx की जगह पे आपने यहाँ पर लिखना है जी dy ओवर 2x ओवर x है और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसको आपने दिया था y का नाम दिया था, लेट किया था, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो 2 से होता है कैंसल आउट, बाकी इज इक्वल टू ये आपके पास है जी 1 ओवर x dy ओवर यहाँ पर x और 1 माइनस y स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी इंटीग्रल dy ओवर 1 माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट, यानी यहाँ पर जो फार्मूला बना है आपके पास, ये जो आपके पास फार्मूला बना है ये आ गया है du ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला फार्मूला बना है यहाँ पर, जो कि इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स u और a प्लस c के। तो अब इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स u ओवर a प्लस c। तो अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू पुटअप करनी है, जो कि आपने y किसके लेट किया था 2ln x के, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2ln x प्लस c, तो वो आपको हो जाएगा आंसर।